अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13। पिछली क्लास में मिर्ज़ा गालिब का सबक नंबर 12 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने गज़ल की तशरीह की थी। आइए देखते हैं नासिर काज़मी की लिखी हुई ये गज़ल है। नासिर काज़मी की ज़बान हयात दी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक नज़र इस पर डाल लीजिएगा, अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं इसकी तशरीह आपको समझा देती हूँ। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। उम्मीदों और तमन्नाओं से लबरेज शायर ने बहुत ही खूबसूरत हादसा होने का इम्कान ज़ाहिर किया है कि जब कोई हादसा होने वाला होता है तो कभी कभी दिल को पहले से महसूस होने लगता है ना। चूँकि शायर ने शेर में ताज़ा हवा का इस्तेमाल किया, इसलिए हम कह सकते हैं चूँकि शायर ने शेर में ताज़ा हवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शायर की ज़िंदगी में कोई खुशगवार वाक़या पेश आने वाला है। तो वो कह रहा है कि दिल में मेरे एक लहर सी उठी है अभी, और कोई ताज़ा हवा चली है अभी, ठीक है। शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। अब शायर अपने दिल की बेचैनी कैफियत का इजहार कर रहा है। कहता है कि मेरे दिल में एक हलचल मची हुई है, ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी। अब शायर नासिर काज़मी अपने दिल की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि हमारा दिल बहुत नाजुक है, वो किसी चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर ये चोट और ज़ख़म जो हमारे दिल पर लगे हैं तो अभी अभी ताज़ा हैं, और ताज़ा गम तो बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं। शहर की बेचारा गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी। शायर अपने महबूब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और कहते हैं कि मेरे महबूब, हम तुझे शहर की अंधेरी गलियों में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन तू हमें नहीं मिलता। याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। फिर नासिर काज़मी कह रहे हैं कि शायर अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कि मेरे महबूब, ये दुनिया तो लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी मेरा जी इस दुनिया में नहीं लगता। मालूम नहीं ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है मेरे पास जिसकी वजह से मेरा दिल इस दुनिया में नहीं लगता। तो शायर कहता है, अपनी ज़िंदगी में महबूब की कमी का इशारा करता है कि यादों के बहुत सारे जजीरे हैं मेरे पास, लेकिन तेरी आवाज़ मुझे कहीं से भी नहीं आती। वक्त अच्छा भी आएगा, गम ना कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। फिर खुशगवार हालत की उम्मीदों से भरे हुए गज़ल के इस मक़ते में शायर क्या कहता है अपने आप को मुखातिब करते हुए, नासिर आज तुम्हारे ऊपर बहुत ख़राब हालात हैं, उनसे घबराना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत बड़ी, और वक्त के साथ ये हालात गुजर जाएंगे, और अच्छे और खुशहाल दिन भी तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएंगे, ठीक है। तो नासिर काज़मी की लिखी हुई गज़ल की ये तशरीह मैंने आपको समझाई है, नोट्स के ज़रिए आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, क़वाइद दिया हुआ है इसमें। जो ये अल्फाज दिए हुए हैं गज़ल में, दो अल्फाज आते हैं, बेचरागा बेनिशा। ज़ेल अल्फाज में बे लगाकर साबिक़े बनाइए। तो जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, सफिक्स और प्रोफिक्स, ये वही होते हैं, साबिक़े और लाहिक़े। तो साबिक़े जो शुरू में एक लफ्ज़ कॉमन होता है, और लाहिक़े जो लास्ट में एक वर्ड कॉमन होता है। तो इसमें बे लगाकर आपको साबिक़े बनाना है, तो सब में बे लगा दीजिएगा। यहाँ पर ज़िद दी हुई, अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब अपनी कॉपीज़ में करना है, नोट्स के ज़रिए मैं आपको सेंड कर दूँगी। इजाज़त दीजिए अब मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।